ओम शांति। मुरली की तारीख बहुत सुंदर है लिखत। कैसे? 21/12/21। 21 में 2 और 1, 12 में 1 और 2 और वापस 2 और 1। कितनी अच्छी डेट है। 21/12/21। 1 कितनी बार और 2 कितनी बार? 5 बार 2 है। तो ये भी एक वंडरफुल डेट्स है। अभी हम सब गीत सुन रहे थे। बाबा को हम भक्ति मार्ग में भी यही प्रार्थना करते थे, तुमेव माताश्च पिता तुमेव। सर्व संबंध बाबा के साथ जोड़ते रहे, लेकिन भक्ति मार्ग में कहने मात्र था। और अभी हम बच्चे बाबा से प्रैक्टिकल संबंध निभा रहे। बाबा कहते महिमा तो एक्चुअली एक बाबा की है, क्योंकि हमारा जो गायन पूजन है, चाहे ब्राह्मणों के रूप में चाहे देवताओं के रूप में, वो कब है? जब बाबा है। अगर बाबा नहीं तो कुछ भी नहीं। इसीलिए महिमा बाबा की है। बाबा कहते विश्व को पतित से पावन बनाना, पीस स्थापन करना, ये मेरा ही काम है और कोई नहीं कर सकता। पीस प्राइज देते हैं, वो तो कोई पीस स्थापन नहीं कर सकते, क्योंकि पीस प्यूरिटी के बिना नहीं हो सकती। अब तुम बच्चे मुझे क्या प्राइज देंगे? मुझे तो कोई प्राइज नहीं मिलती है, पर मेरी ड्यूटी, ड्रामा में मेरा पार्ट है तुम बच्चों को पति से पावन बनाना और शांति की स्थापना करना। जो कार्य मैं ही कर सकता हूँ। मीठी मीठी शिक्षाएं बाप दादा की मुरली द्वारा सुनेंगे। मीठे बच्चे, बहुत अच्छा सार है मुरली का। तुम्हारा चेहरा, फेस, हमारा चेहरा कैसा होना चाहिए? सदा खुशनुमा, मुस्कुराता हुआ चेहरा सदा खुशनुमा हो। बोल में, हमारे बोल में हिम्मत, स्पिरिट चाहिए।
वो हिम्मत और शक्ति चाहिए, तो तुम्हारी बात का प्रभाव पड़ेगा। ढीले ढाला बोलेंगे तो प्रभाव नहीं पड़ता। स्पिरिट भी चाहिए, हिम्मत भी चाहिए, नशा, निश्चय। प्रश्न है, कौन सी ड्यूटी व कर्तव्य बाबा का है? ड्यूटी या कर्तव्य बाबा का है जो कोई भी मनुष्य नहीं कर सकता? उत्तर है, विश्व में शांति स्थापन करना, पतित सृष्टि को पावन बनाना, ये ड्यूटी बाबा की है। कोई भी मनुष्य विश्व में पीस नहीं कर सकता। भल कॉन्फ्रेंस आदि करते, कितनी कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, पीस प्राइज देते हैं, लेकिन पीस स्थापन तब हो जब पहले प्यूरिटी, पवित्रता हो। उसके बिना तो हो नहीं सकती। प्यूरिटी से पीस, प्रॉस्पेरिटी मिलती। सुख शांति की जननी माँ, फाउंडेशन पवित्रता। तो बाबा आकर ऐसी पवित्र दुनिया स्थापन करते हैं जहां पीस होगी। सबने गीत सुना, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। ओम शांति। बच्चों ने किसकी महिमा सुनी? बाबा पूछ रहे, ब्रह्मा की, सरस्वती की व शिव बाबा की? जब कहते हैं तुम्हारे सिवाय और कोई नहीं, तो दूसरी किसकी महिमा की जा सकती है? भल ब्राह्मण चोटी है, उनके ऊपर भी तो शिव बाबा है ना। उनके सिवाय और कोई की महिमा नहीं। अब बहुतों को पीस प्राइज देते हैं। इस दुनिया के समाचार भी तो सुननी चाहिए। आपस में कॉन्फ्रेंस करते, केवल एडवाइस देते पीस का, तो भी प्राइज मिल जाती। लेकिन बाबा कहते ये समाचार बच्चों को मालूम होना चाहिए ताकि हम सेवा कर सके। तुमको नई दुनिया के समाचार तो बुद्धि में है, वो तो बाबा ने बताया, रोज बाबा बता रहे हैं। अब हम जाते हैं नई दुनिया में, तो तुम बच्चे जानते हो एक के सिवाय किसी की महिमा नहीं, जो अनादि अविनाशी महिमा है। बाबा कहते, मैं हूं तुम पतितों को पावन बनाने वाला। अगर मैं नहीं होता तो तुम ब्राह्मण होते, हम आपस में मिलते? बिल्कुल नहीं। तुम ब्राह्मण अब सीख रहे हो, बाबा से वर्षा पा रहे हो। शूद्र तो वर्षा पा नहीं सकते, तो बलिहारी किसकी? एक बाबा की। बुद्धि हमारी किस में जावे? एक बाबा में। भल रूहानी सेवाधारी ब्राह्मणों का भी गायन है, देवी देवताओं का भी गायन है, परंतु शिव बाबा अगर न हो तो इनका भी गायन कहां से आवे? बिल्कुल सही बात है। बाबा है तो सब कुछ है। ब्राह्मण देवताएं भी किसने बनाया? बाबा ने बनाया। गाते हैं, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। बोलो सभी अपनी जगह पे बैठ के बोलो, मेरा तो एक शिव बाबा,
दूसरा न कोई। वर्षा भी तो उनसे मिलता है। बाबा कहते हैं मुझे कोई पीस प्राइज नहीं मिलती है, सारे विश्व में पीस बनाता हूं, प्राइज नहीं मिलती है। हम हैं निष्काम सेवाधारी, इसीलिए बाबा है निष्काम सेवाधारी। हमको क्या मेडल देंगे? क्या मुझे कोई मेडल देंगे? मैं प्राइज क्या करूंगा? कोई सोने आदि का मेडल बनाकर देते हैं ना, तो उनका अखबार में डालते हैं। कितने सारे मेडल, सोना, चांदी, तांबा, कितने सारे स्पोर्ट्स में, हर फील्ड में मिलता है। बाबा कहते मुझे क्या मेडल दोगे? मेरे लिए क्या करेंगे? बच्चे, मैं तो बाप हूं। बाबा का फर्ज है पतितों को पावन बनाना। निरंकारी बाबा, कोई आश नहीं। ड्रामा अनुसार मुझे सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति देनी है। सेकंड में जीवन मुक्ति, जैसे जनक का नाम है, वो फिर अनुजनक बना, उसकी भी कहानी है। तो यहां भी बाबा कहते थे यहां भी नाम है। लोगों की दुनिया में कितने अच्छे नाम होते हैं, उसका भी बाबा ने एक बहुत अच्छा रहस्य बताया। जैसे कोई का नाम लक्ष्मी होता, अब वो तो जीवन बंद में है। लक्ष्मी तो महारानी थी। इस दुनिया में अगर किसका नाम लक्ष्मी है, अरे धन भी नहीं होगा उसके पास। और अब तुम सच्ची लक्ष्मी और सच्चे नारायण बनते हो। लोगों ने तो नाम ही रख दिया। अब तो वो नाम भी कलयुग के एंड में चेंज हो गए। पहले लोगों को फिर भी देवी देवताओं के नाम रखने होते थे, ताकि नाम लेवे ना तो उनकी याद आवे। नारायण, लक्ष्मी, राधे, कृष्ण, राम, सीता, और अभी डिम्पल, सिंपल, पता नहीं क्या क्या नाम रख देते। भारत में ऐसे नाम बहुत हैं, और धर्म वालों के ऐसे से नाम नहीं सुनेंगे। भारत में क्यों रखते हैं, ये रहस्य बाबा बता रहे। देवी देवताओं के नाम क्यों रखते थे, या रखते भी हैं अभी कोई कोई, क्योंकि ये बड़ों के यादगार है। ये सिद्ध करता है कि देवी देवता हमारे पूर्वज है, भारत में राज्य करने वाले। नहीं तो फर्क कितना है यहाँ की लक्ष्मी और प्रैक्टिकल की लक्ष्मी। यहाँ के लक्ष्मी नारायण नाम वाले मंदिरों में जाकर सतयुगी लक्ष्मी नारायण के आगे माथा टेकते हैं। पति पत्नी का नाम लक्ष्मी नारायण होता है कोई कोई का, भगवती भगवान भी होता है। पति का नाम भगवान, पत्नी का नाम भगवती। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाएंगे तो दोनों क्या करेंगे, माथा उनका झुक जाएगा, उनकी पूजा भी करते हैं। उन्हों को कहेंगे श्री लक्ष्मी, श्री नारायण। अपने को श्री तो नहीं कहेंगे ना, क्यों, पति थे। पति श्रेष्ठ कैसे कहला सकता है। वो कहेंगे लक्ष्मी नारायण नाम वाले जाएंगे मंदिर में श्री लक्ष्मी श्री नारायण के पास, क्या बोलेंगे, हम विकारी हैं, पतित हैं, आप निर्विकारी हो, पावन हो। है तो दोनों भी मनुष्य ना, वो पास टोके गए। अब ये सब बातें कोई जानता ही नहीं है। कोई को बोलेंगे तो कहेंगे, मजाक उड़ाएंगे,
बड़े आए लक्ष्मी नारायण बनने वाले, विश्वास भी नहीं करते। तुमको बाबा बैठ समझाते हैं और हर प्रकार के डायरेक्शन देते हैं। अब विराट रूप का चित्र भी तो होना चाहिए। देखो पॉइंट्स बाबा सेवा की दे रहे, विराट रूप का चित्र होना चाहिए। देवताएं अंत में आके क्या बनते हैं? शूद्र। ये विराट रूप में दिखाया, वैरायटी है। दूसरा कोई ऐसा विराट रूप बना हुआ नहीं है। 84 जन्म भी तो तुम ही लेते हो। पूज्य पुजारी तुम बनते हो। इतने ढेर पुजारियों के लिए पूज्य भी तो बहुत चाहिए। ये ड्रामा बना हुआ है। इतने देवी देवताओं की पूजा होती, बाबा कहते ढेर पुजारी है तो पूज्य भी तो चाहिए। तो कितने चित्र बैठ के बनाए। हनुमान को पूज्य बना दिया, तो विराट रूप का चित्र भी जरूरी है। हिसाब चाहिए किस हिसाब से हम 84 जन्म लेते। ऊपर में चोटी भी जरूर देनी पड़े। विष्णु का रूप भी ठीक है। क्यों? प्रवृत्ति मार्ग, 4 भुजा, 4 अलंकार। ब्राह्मणों की चोटी भी क्लियर करके बतानी चाहिए। विराट रूप के चित्र पर बाबा बता रहे हैं। चित्र इतना बड़ा बनाना चाहिए लिखत सारी आ जाए। समझानी तुम बहुत सहज दे सकते हो। वास्तव में बाबा को प्राइज तो कुछ भी नहीं मिलती है, प्राइज तुमको मिलती है। देखो बाबा बच्चों को अपने से आगे रखते, काम बाबा का, नाम बच्चों का। कितना प्यार आना चाहिए बाबा के ऊपर। प्राइज तुमको मिलती है। प्यूरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी का राज्य तुम स्थापन करते हो। तुम किसको भी कह सकते हो कि हम ये स्थापन कर रहे। हम जो इतनी सर्विस करते हैं ना, उसकी हमको प्राइज मिलती है। क्या? विश्व की बादशाही। कितनी अच्छी समझने की बात है। बाकी यहाँ किसको पीस प्राइज क्या मिलेगी? तुम लिख सकते हो, हम प्यूरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी 2500 वर्ष के लिए स्थापन कर रहे। कैसे? श्रीमत पर। ये शब्द न बोले, श्रीमत पर। परंतु बच्चों को इतना नशा नहीं चढ़ता है। कितना बाबा नशा चढ़ा रहे, हिम्मत दे रहे, स्पिरिट भर रहे। नशा किसको चढ़ेगा? क्या शिव बाबा को? जिनको पूरा नशा चढ़ता है वो उस नशे से समझाते हैं। पहले तो नशा ब्रह्मा को चढ़ता है, इसीलिए शिव बाबा कहते हैं बच्चे फॉलो फादर। तुमको भी इतना ऊंच पुरुषार्थ करके ये बनना है। ये बाबा कहते हैं हमको बाप से शिक्षा मिल रही। ब्रह्मा बाबा कह रहे शिव बाबा से शिक्षा मिल रही। तुम भी शिव बाबा को याद करो। हम तो पुरुषार्थी हैं। शिव बाबा कहते मेरी ड्यूटी है पावन बनाने की। इसमें मेरी क्या महिमा करेंगे? यहां भी बाबा निरंकारी। बच्चे ये तो मेरा ड्यूटी है, कर्तव्य है, महिमा काय की। और यहां देखो साधारण मनुष्य ने कुछ काम किया, महिमा नहीं किया, या किसी दूसरे की किया, उनकी नहीं किया, गए काम से, तो अच्छा नहीं लगता। और बाबा देखो कोई भी मेरी ये ड्यूटी कैसे ले सकता? आजकल बहुतों को पीस प्राइज मिलती है,
तो तुम राय दे सकते हो, आप पीस स्थापन कर सकेंगे क्या? अरे पीस स्थापन करने वाला तो बाबा है और उसके लिए चाहिए प्यूरिटी। पीस है शांति धाम और फिर दूसरी सुख धाम में, इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड में या कॉर्पोरियल पैराडाइज में। यह भी तो समझाना पड़े। पीस स्थापन करने वाला कौन? तुम बुलाते हो, आकर पावन दुनिया स्थापन करो। अब ये कौन समझाता है? ये ज्ञान हमें कौन दे रहे हैं? दोनों इकट्ठे है ना, बाप दादा दोनों इकट्ठे। दोनों का हक है हम बच्चों को समझाना, शिक्षा देना। पीस स्थापन करने वाला कौन है? तुम बुलाते हो कि आकर पावन दुनिया स्थापन करो। ये कौन समझाते? इकट्ठे समझाते ना बाप दादा। चाहे दोनों का नाम लो, चाहे एक का नाम लो। बच्चू बादशाह पीरू वजीर, इसकी भी एक कहानी है, आप गूगल में डालेंगे तो मालूम पड़ेगा। बच्चू बन गया बादशाह और पीरू वजीर। तुम क्या समझते हो? विचार सागर मंथन कौन करता है? शिव बाबा करेगा या ब्रह्मा बाबा? है तो दोनों इकट्ठे। अब यह है ना, गुड़ जाने गुड़ की गोथड़ी जाने, बड़ा गुह्य रहस्य है। कौन समझा रहा है, कौन पावन बना रहे हैं, कौन हमें देखो क्या से क्या बनाते हमारे लिए बाप दादा इकट्ठे। तो बाबा कहते बच्चू बादशाह पीरू वजीर है। गुड़ जाने गुड़ की गोथरी, गुड़ माना मीठा जो गुड़ होता वो चिपकता है गुणी के अंदर। गुड़ जाने गुड़ की गोथरी, गोथरी माना थैली गुणी। तुमको पता नहीं पड़ता कौन डायरेक्शन दे रहे, चित्र बनाने या समझाने के लिए। हमें क्या समझना है? शिव बाबा समझा रहे। हालांकि बाप दादा दोनों को हक है समझाने का। हम जो रूहानी सर्विस कर रहे हैं वो भी ड्रामा अनुसार। पढ़ने पढ़ाने वाले कभी भी छिप नहीं सकते हैं। हाँ, तूफान जरूर आएंगे। ये 5 विकार तंग करते हैं। रावण राज्य में बुद्धि रॉन्ग काम कराती है क्योंकि बुद्धि को ताला लगा हुआ है। माया ने सबको ताला लगा दिया। ज्ञान का तीसरा नेत्र अभी बाबा दे रहे हैं। तो बाप बैठ समझाते, तुम भारतवासी क्या बन पड़े हो। ये ब्रह्मा भी समझते हैं हम क्या थे, फिर 84 जन्मों के बाद हम क्या बनते हैं। भारत में 84 जन्म इन लक्ष्मी नारायण के गिनेंगे। बाप भी तो यहाँ आए हैं। शिव जयंती भी तो भारत में होती है। बाबा कहते मैं पतित शरीर में प्रवेश करता हूँ, पतित दुनिया में आता हूँ। नंबर 1 पावन जो है वो नंबर 1 पतित बनता। इस समय पतित तो सभी हैं। सर्विसेबल बच्चों की बुद्धि में ना सारा दिन ये नॉलेज रहती है जो बाबा हमें बता रहे। बाबा कहते गृहस्थ व्यवहार में रहकर एक तो पवित्र बनो, दूसरा बाबा को याद करो। सत्संग भी या सुबह या शाम होते, 2 टाइम होते हैं। दिन में तो सब व्यवहार करते हैं, भक्ति करते हैं। कोई किसकी पूजा करता है, कोई किसकी करता है। वास्तव में स्त्री को कहते कि पति तुम्हारा सब कुछ है। यहां तक उनकी पूजा कर सकते, उनको गुरु भी कह देते। वो तुम्हारा सब कुछ है। पति को गुरु ईश्वर समझते हैं, परंतु ये विकारी के लिए ऐसा थोड़ी कह सकते। पतियों का पति, गुरुओं का गुरु कौन है?
अब हम बच्चों ने जाना, वो है एक निराकार परम पिता परमात्मा शिव बाबा। तुम सब हो ब्राइड्स, वो है एक ब्राइड ग्रूम। वह फिर पति को समझ लेते, जो लौकिक पति होता है उसको समझ लेते हैं। वास्तव में बाप आकर माताओं का मर्तबा ऊंचा करते हैं। गाया जाता, बाबा ने माताओं को आगे बढ़ाया ना, क्या गाते? पहले लक्ष्मी, फिर नारायण, राधे कृष्ण सीताराम। आप बोलो नारायण लक्ष्मी, शोभता है? शोभता ही नहीं। तो लक्ष्मी की इज्जत ज्यादा ठहरी। तो स्वर्ग का मालिक बनने का कितना नशा होना चाहिए। कल्प पहले भी शिव जयंती मनाई थी। बाबा आया था, स्वर्ग की स्थापना की थी। याद है सभी को? पक्का बाबा आए थे। बाबा आकर राजयोग सिखाते हैं, हम राज्य भी लेते हैं और पुरानी दुनिया का विनाश भी होना है। और कोई के बुद्धि में ये बातें हो न सके। बुद्धि में ये सब धारण करे ना, अगर ये बाबा का ज्ञान पूरा बुद्धि में है, निश्चय है, नशा है, सिमरण करते रहते हैं, बाबा कहते वो बच्चे सदैव खुश नम रहेंगे, खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। और हिम्मत और स्पिरिट चाहिए। अब इसमें बोलने की प्रैक्टिस करनी होती, ज्ञान सुनाना प्रैक्टिस करो। पहले तो हमको भी किसी को कुछ नहीं आता था, बाबा ने ट्रेन किया, प्रैक्टिस कराया, तो प्रैक्टिस करते करते परफेक्ट बनते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे प्रैक्टिस करनी होती है। कैसे? देखो बैरिस्टर लोग क्या करते हैं, कितना उनको बहस डिस्कशन करना होता है, कितनी पॉइंट्स रेडी रखनी होती है, तो वो प्रैक्टिस करते। अगर वो ये प्रश्न पूछेंगे तो हम क्या बोलेंगे, ये कहेंगे तो हम क्या बोलेंगे, तो फिर वो अच्छे बन जाते, पर होते नंबरवार है। फर्स्ट क्लास वकील, बैरिस्टर, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास भी होते। तो बच्चों की भी अवस्थाएं ऐसी है। हमको भी बाबा कहते बच्चे हैं सब नंबरवार। फिर बाबा ने और एक अच्छी बात जो बाबा हमेशा कहते हैं, रिपीट कर रहे बाबा, बच्चों में बहुत मिठास चाहिए। क्या चाहिए? मिठास, मिठी बोली, मधुरता। मधुरता और स्पष्ट शब्दों में बात करने से प्रभाव पड़ता है। तो पीस स्थापन करने वाला एक बाबा, बुलाते भी उनको है। बाबा कहते मुझे क्या प्राइज देंगे। देखो कितनी बार बाबा ने आज ये बात कही, बच्चे मुझे क्या प्राइज देंगे, मैं तो तुम बच्चों को प्राइज देता हूं। तुम पीस प्रॉस्पेरिटी स्थापन करते हो रियल, परंतु तुम हो गुप्त में, किसको पता ही नहीं चलता, बोलते हैं तो समझते नहीं। आगे चलकर प्रभाव निकलता रहेगा। समझते हैं ये बीके बड़ी कमाल करते, आप तो देख रहे हैं ना, ये समझते कमाल करते हैं, दिन प्रतिदिन सुधरते ही जाएंगे। कोई के पास धन ज्यादा होता है, मकान अच्छे अच्छे मार्बल के बनाते, तुम भी ज्यादा सीखते जाओगे, फिर ये चित्र आदि ना आलीशान बनेंगे, अच्छे बनते जाएंगे। हर बात में टाइम लगता है, ये तो बहुत बड़ा इम्तिहान है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है बस, और कोई से हमारा कनेक्शन ताल्लुक नहीं।
तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बने, वो युक्ति भाव समझाते हैं। गीता में है मन मना भव, अर्थ नहीं समझते, और बाबा भी सन्मुख बैठकर समझाते। बच्चे जानते आधा कल्प भक्ति, आधा कल्प ज्ञान। सतयुग त्रेता में तो भक्ति होती नहीं, ज्ञान है दिन, भक्ति है रात। मनुष्य का दिन रात होता है ना, रेगुलर, और ये है बेहद की बात। ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात। दिन में देखो लक्ष्मी नारायण की राजधानी, अभी है रात। तो ये पहली कितनी अच्छी है, पहली बुझाते हैं ना, ऐसे भी समझाओ। बाबा कहते ब्रह्मा बनने में 5000 वर्ष लगते, 84 जन्म लेते। तुम कहेंगे हम सो देवता बन रहे, ये तो बुद्धि में अच्छी तरह याद करना चाहिए। सृष्टि चक्र में भी बाबा कहते बुद्धि में रहना चाहिए। इन लक्ष्मी नारायण के चित्र को देखना बहुत खुश होना चाहिए। ये है एम ऑब्जेक्ट। राजयोग सीख रहे नर से नारायण बनने के लिए। कृष्ण सतयुग का प्रिंस था, अब वहां थोड़ी बैठ करके गीता सुनाएंगे। कितनी भूल है। ये भूल बाबा के बिना तो कोई बता न सके, यह भी तुम जानते हो। और तो सब विषय सागर में गोते खाते। बहुतों को माया एकदम गले से पकड़ के गटर में गिरा देती है। बाबा कहते बच्चे गटर में मत गिरो, संभालो अपने को, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा। पछताना न पड़े इसलिए बाबा समझाते हैं। कईयों को बहुत जोश आता है ना, तो झट मान लेते हैं। कई लिखते हैं, देखो बाबा ने कितनी अच्छी बात बताई। भाई लोग लिखते, पहले से सगाई हो गई हमारी, अब क्या करें। कुमार है, सगाई हो गई, फिर ज्ञान मिला, अब क्या करें। बाबा कहते तुम कमाल करके दिखाओ, उनको पहले से बोल दो तुमको पति की आज्ञा पे चलना पड़ेगा। ये गारंटी करनी होगी कि हम पवित्र रहेगी। पहले से लिख दे, जो हम कहेंगे वो तुमको मानना होगा। सुना? हम बाबा कहते हैं ऐसे कर सकते, अगर मजबूरी है तो लिखा के लो, फिर कोई परवाह नहीं। कन्या नहीं लिखवा सकती, पति तो कह सकता है, लड़का है कुमार है तो बोल सकता है। कन्या नहीं लिखवा सकती है, उनको फिर पुरुषार्थ क्या करना चाहिए। कन्या को शादी नहीं करनी, कन्याओं को बहुत खबरदार रहना है। अच्छा बाबा कहते, देखो बाबा ने एक हंसी कुड़ी किया है बच्चों से। बाप बच्चे है ना, हंसी कुड़ी तो करेंगे, बड़े मजे से बाबा कह रहे। अच्छा बाबा कहते तुमने मुझे क्या समझा है जो कहते हो हे पतित पावन आओ आके पावन बनाओ, क्या यही मेरा धंधा है। फिर बाबा कहते ये तो बाबा बच्चों से हंसी कुड़ी कहते, तुमने क्या समझा मुझे। मुझे बोलते हो पतित दुनिया में आओ, पतित शरीर में आओ। तुम बुलाते हो बाबा हम पतित हो गए, आकर पावन बनाओ। बाबा पराये देश में आते, ये पतित दुनिया है ना, मुझे तो इनमें आके प्रवेश करना पड़ता है। ये तो फिर आकर पावन शरीर जाके लेंगे। कौन? ब्रह्मा बाबा। दूसरा जन्म पावन शरीर मिलेगा। अरे मेरी तकदीर में तो वो भी नहीं है। देखो शिव बाबा बता रहे, मेरी तकदीर में तो वो भी नहीं है, मुझे तो पतित शरीर में आना पड़ता है। तो ये नॉलेज सुनकर ना बहुतों को खुशी होती है, कितनी भारी नॉलेज है। तो पुरुषार्थ पूरा करना चाहिए। अच्छे पुरुषार्थियों के नाम तो बाबा भी गायन करता है। बाबा कई बार याद करते। मनुष्य तो मौज उड़ाते, समझते हम यहाँ ही स्वर्ग में बैठे हैं, यहाँ तो सहन करना पड़ता है।
कहाँ? बाबा के पास। जो बाबा खिलावे पिलावे, जहां भी बाबा बिठावे, लेकिन उसमें ही प्राप्ति है। कदम कदम श्रीमत पर चलना है, ये मुख्य बात है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, याद शिव बाबा को करना है, फॉलो ब्रह्मा बाबा को करना है। पक्का करो। ब्रह्मा बाप के समान ऊंच पुरुषार्थ करना है, ईश्वरीय नशे में रहना है। दूसरा, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है, बाकी किसी बात की परवाह नहीं करनी है और कदम कदम श्रीमत पर चलना है। वरदान, संगम युग पर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने वाले डबल प्राप्ति के अधिकारी भव। जो बच्चे संगम युग पर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर लेते हैं, उन्हें सदा शांति और खुशी की डबल प्राप्ति का नशा रहता है, क्योंकि अतीन्द्रिय सुख में ना ये दोनों प्राप्ति समाई हुई है। अभी आप बच्चों को जो बाप और वर्षे की प्राप्ति है, वो सारे कल्प में नहीं हो सकती। इस समय की प्राप्ति अतीन्द्रिय सुख और नॉलेज भी फिर कभी मिल नहीं सकती है, कल्प में एक बार, और वो भी केवल संगम युग पर। इसलिए अतीन्द्रिय सुख का अनुभव हर पल करते रहे, तो इससे डबल प्राप्ति के अधिकारी बनो। स्लोगन है, एक दो के संस्कारों को जानते हुए उनसे मिलकर चलना। संस्कार तो अलग अलग है, तो एक दो के संस्कारों को जानते हुए उनसे मिलकर चलना, ये उन्नति का साधन है। हमको एडजस्ट करके चलना है, उससे क्या होता है, हमारी इम्प्रूवमेंट होती है। तो बाबा ने सिखाया, संस्कारों की रास करते हुए चलो। ओम शांति। खुशियों भरी जिंदगी